धर्मांतरण कोई भी नहीं करा सकता, क्योंकि मैं भी एक मुसलमान हूँ। कि ये सिर्फ एक धर्म मठ के बारे में सोच रहा है, मंदिर के बारे में सोचता है। आई विल सी यू कोर्ट। सबसे बड़ा खतरा तो मीडिया ही हो गया है। किसी की औलाद मर जाए, माँ मर जाए, भाई माँ 50,000 में खुश हो जाएगा। टॉफी खरीदते हैं तो टैक्स देते हैं, और 70 साल के सामान को बेच रहे हो। कहाँ दहेज में लाए थे क्या? बहुत अच्छा बोल रहे हैं आप। नाम बताइए, अपना नाम बताइए। मेरा नाम इरशाद है। देखिए, बनारस जो है मंदिरों के लिए, गलियों के लिए मशहूर है। एक गली से ख़त्म नहीं होती, दूसरी गली पहले शुरू हो जाती है। तो मैं इस गली से निकल ही रही थी कि यहाँ पे हमारे साथ कुछ यहाँ पे चाचा जी लोग दिखे हमें, तो इनको हमने रोका है और इनसे मैंने पूछा है कि क्या मैं इनसे इंटरव्यू ले सकती हूँ। इनके परमिशन के बाद मैं इनसे कुछ सवाल पूछने वाली हूँ। तो आइए मैं कुछ सवाल पूछती हूँ। चाचा जी, यहाँ पर कुछ महीनों में चुनाव होने वाले हैं जी, चुनाव होने वाले हैं, तो इस बार यहाँ पर किसकी सरकार बननी चाहिए, अखिलेश यादव की या योगी आदित्यनाथ की? देखिए, अखिलेश की सरकार बननी चाहिए। क्यों बननी चाहिए चाचा जी? मैं इधर आपके साइड आ जाऊंगी, एक सेकंड। जी। इसलिए बनना चाहिए कि ये सिर्फ एक धर्म मठ के बारे में सोच रहा है, मंदिर के बारे में सोचता है, और दुनिया के बारे में कुछ नहीं सोचता। न दूसरे धर्म के बारे में सोचता है, न दूसरे के बारे में सोचता है। और जितना भी इसने अत्याचार किया है, वो अपने हाथ में कानून लेता है, उसको यानी जिसको अदालत फैसला करना चाहिए खुद फैसला करके काउंटर करा देता है। बहुत अच्छी बात बोला आपने कि बीजेपी यहाँ पे धर्म की राजनीति कर रही है। धर्म की राजनीति कर रही है, बीजेपी धर्म की राजनीति कर रही है, जो कि देश हित में नहीं है। अपना नाम भी बता दीजिए एक बार। मेरा नाम मलिक शाकिर रजा। मलिक चाचा, मैं आपसे एक सवाल और पूछूंगी। क्या ये वही वजह है जिसकी वजह से आज मौलाना कलीम सिद्दीकी को गिरफ्तार किया गया है? उसमें मैं पूरा तो नहीं बता सकता, लेकिन अंदर झांक करके देखा जाए तो संभवतः यही मिलेगा जी, क्योंकि विपक्षियों ने इस बात का आरोप भी लगाया है कि मौलाना कलीम सिद्दीकी को गिरफ्तार करने का वजह यही है, क्योंकि उन्हें गिरफ्तार करने का आपने देखा होगा मुजफ्फरनगर की उत्तर प्रदेश की एटीएस टीम ने उन पर यह आरोप लगाई है, जिस वजह से उन्हें गिरफ्तार किया गया है कि भारी मात्रा में वो धर्मांतरण करवा रहे हैं। इसमें क्या सच्चाई है? धर्मांतरण कोई भी नहीं करा सकता। धर्म जो है स्वयं का होता है, स्वेच्छा से जो धर्म चाहे वो धर्म अपनाए, कोई भी धर्मांतरण नहीं करा सकता। ये कहना गलत है। तो उनका जो कनेक्शन है आईएसआई और पाकिस्तान से भी बताया जा रहा बीच, ये संभव नहीं है। मतलब ये आरोप जो लगे हैं वो गलत है। 16 आना गलत। ठीक है, तो इस बार मैं आपसे ये सवाल पूछूंगी, इस बार बीजेपी सरकार को क्यों नहीं आना चाहिए? जैसे चाचा ने अपनी नाराजगी जताई, आप क्या कहेंगे? चलिए मैं इनसे पूछूंगी, सवाल मैं पूछूंगी। आपका क्या नाम है भैया? अपना नाम बताइए। मेरा नाम अज्जू है। जी, क्या नाम बताया? अज्जू। पूरा नाम बताइए भैया, पूरा नाम। मेरा पूरा नाम जो है अजीजुद्दीन है। अजुद्दीन। आप मुझे बताइए अजुद्दीन, इस तरीके से बार बार आरोप लगाया जाता है, एक पूरे मुस्लिम समुदाय पे आरोप लगाया जाता है, बार बार लगाया जाता है कि धर्मांतरण हो रहा है, लव जिहाद हो रहा है, सोशल मीडिया में इस तरीके की खबरें बताई जाती है। क्या कितनी वास्तविकता है इसमें? आज जो मौलाना कलीम सिद्दीकी को गिरफ्तार किया गया और उनके ऊपर ये इल्ज़ाम है कि वो उमर गौतम से भी बड़े एक कनेक्शन दिखाया जा रहा है उनका, कितनी सच्चाई है इसमें? देखिए, चुनाव आता है तो ये सब सिर्फ एक पक्ष को खुश करने के लिए सब बातों को रखते हैं, और ये एक जनता को दिखाते हैं कि ये देखिए यहाँ धर्मांतरण हो रहा है, जबकि हमारे इस्लाम में ऐसा कुछ नहीं है। ज़बरदस्ती धर्मांतरण किसी का करा ही नहीं सकता है कोई। हाँ, हमारे इस्लामी तौर पे ये बिल्कुल गलत है, और कहीं पर ऐसा ज़बरदस्ती होता है तो हम सब उसकी निंदा भी करते हैं। अजुद्दीन, मैं इस बार सवाल पूछूंगी, तो अगर इस बार बीजेपी की सरकार जैसे पिछली बार बनी थी, तो ये हमने देखा और बार बार ये सुनने को मिला कि मुस्लिम समाज ने भरपूर स्वागत किया है बीजेपी का, और उनके ही कंट्रीब्यूशन से, उनके ही स्वागत करने की वजह से बीजेपी सरकार बनी। जैसे अभी आपने बोला कि एक समाज को बार बार ठेस पहुँचाने के लिए या एक समाज को खुश करने के लिए ये चीज़ें की जाती है, तो क्या अकेला हिंदू समाज की वजह बदौलत जीत जाएगी बीजेपी, आपको लगता है? मुसलमानों का इन्होंने वोट कुछ तो लिया था, ज़रूर से मिला था, इसमें सच्चाई है। लेकिन मुसलमानों ने भी वो सोचा था कि जो है सब, जो इनका वादा था कि सबका साथ और सबका विकास, तो ऐसा कुछ दिखा नहीं। तो मैं आपसे सवाल पूछूंगी, बहुत अच्छी बात कर रहे हैं आप, कि यहाँ पे ऐसा
क्या भेदभाव आपको नज़र आया जो आपको लगता है कि मुस्लिम समाज को यूपी में बार बार ठेस पहुंचाई जा रही है? ऐसा कोई स्टेटमेंट आपके मुख्यमंत्री का जिससे आपको लगता है कि मुस्लिम समाज को लेकर उसे नाराज़ हो जाना चाहिए? देखिए, मुस्लिम समाज नाराज़ नहीं है और न मुसलमानों में यहाँ कोई भेदभाव है, क्योंकि मैं भी एक मुसलमान हूँ और जितना हमारे जो है मुसलमान भाई मिलने वाले हैं उससे कहीं ज़्यादा जो है हिंदू भाई हमारे जो है मिलने जुलने वाले हैं। तो ये मीडिया बताता है, ये जो फर्जी मीडिया आजकल बहुत सा हो गया है, ये लोग जो है सिर्फ गुमराह कर रहे हैं, देश को बर्बाद कर रहे हैं। अगर देखा जाए तो इस समय सबसे बड़ा खतरा तो मीडिया ही हो गया है। मीडिया कर्मी हम सबको भी नहीं कहते हैं, कुछ ऐसे हैं जो इस समय यूपी सरकार को, बीजेपी की सरकार को खाली खुश करने के लिए एक तरफा ये बयान चलाते हैं। नहीं तो यहाँ हिंदू मुसलमान देखिए सब हमारे साथ, यहाँ हिंदू भी बैठे हैं, मुसलमान भी बैठे हैं। देश को हिंदू मुसलमान नहीं चाहिए, देश को हॉस्पिटल चाहिए, शिक्षा विद्यालय चाहिए, रोड सड़क पानी चाहिए, बिजली चाहिए, महंगाई नहीं चाहिए। जो बेरोजगार नौजवान आत्महत्या कर रहे हैं उनका ठेकेदार कौन होगा? उस हत्या का कौन जिम्मेदार लेगा? देश में है कोई? जिसके माँ बाप 10 लाख 20 लाख खर्च के पढ़ाते हैं सरकारी नौकरी, आप बेचते जा रहे हैं सारी चीज़ें। बिल्कुल अच्छी बात आपने बोला, बहुत ज़रूरी बात, इस पे हमें ध्यान देना चाहिए। बात आती है कि कल केंद्र सरकार ने घोषणा की है कि जितने भी लोगों की मौत कोविड की वजह से हुई है उनके घर वालों को 50,000 रुपये राशि दी जाएगी। 50,000 रुपये ये झूठा है, सर ही झूठ बोलता है। जितना भी आज तक आश्वासन दिया, जितना भी घोषणा हुई, उसमें कोई घोषणा सही नहीं साबित हुई है। घोषणा सर 50,000 रुपये में आप एक चीज़ बताइए, किसी की औलाद मर जाए, माँ मर जाए, भाई माँ, 50,000 में खुश हो जाएगा? कम से कम 5 लाख रुपया मिलना चाहिए। अच्छी बात आपने बोला, बहुत अच्छी बात इन्होंने बोला कि 50,000 में देखिए चाहे 50,000 मिले 5 लाख मिले, जिसका घर के इंसान गया वो वापस औलाद तो नहीं आएगी। लेकिन जी बताइए, कोरोना काल में 5 किलो गेहूँ 5 किलो चावल देने से वो बना लेगा गैस 1,000 का लेकर, तेल 200 का खरीद कर? ये मजाक हो रहा है देश के साथ, हैं? उस गरीबी का मजाक उड़ाया जा रहा है। और यहाँ पे जो बातें होती है, जो मीडिया दिखाती है कि गरीबों को घर घर तक घर मिला है, शौचालय मिला है, हर महीने राशन मिल रहा है, फ्री का टीका लगाया जा रहा है, वैक्सीनेशन लगाई जा रही है, इसमें कितनी नहीं कर रहे हैं, टीका एहसान नहीं कर रहे हैं। हम एक टॉफी खरीदते हैं तो टैक्स देते हैं। एक आम आदमी टॉफी खरीदा तो टैक्स दिया, वो देश का पैसा, जनता का पैसा है, उनका नहीं है। ससुराल से नहीं लेकर आए थे जो बेच रहे हैं सब। 70 साल में कुछ नहीं हुआ कहते हैं, 70 साल में कुछ नहीं हुआ कहते हैं, और 70 साल के सामान को बेच रहे हो। कहाँ दहेज में लाए थे क्या? बहुत अच्छा बोल रहे हैं आप। नाम बताइए, अपना नाम बता दीजिए। मेरा नाम इरशाद है। इरशाद जी ने बहुत अच्छी बात बोला कि 70 साल की बात को लेके जो बीजेपी बार बार सवाल उठाती है, तो क्या उससे पहले अब जो चीज़ें आई हैं क्या उस ससुराल में लेकर आए थे? बहुत अच्छा सवाल पूछा उन्होंने। एक सवाल मैं आपसे और पूछूंगी, यहाँ पे जितने भी बनारस में यहाँ पे बताई जाती है कि सड़कें बनी हैं या फिर बनारस में जो बदलाव आया है, परिवर्तन आया है, यहाँ पे बिजली नहीं रहती थी, अब जो बिजली आ गई है, तो ये क्या परिवर्तन आया है बीजेपी सरकार के आने के बाद? नहीं, कुछ दिखाई तो नहीं दे रहा है। सड़कें वगैरह वही सही है, सब जाम में, इधर पानी उधर पानी, लोग परेशान हैं। कंधे पर बोरिया लेके, साइकिल लेके पैदल जा रहे हैं, एक एक बित्ता जो है पानी में डूबे हुए हैं। एक एक बित्ता पानी में डूबे हुए हैं, कोई यहाँ पे कोई तरक्की नहीं हुआ। मैं एक सवाल और पूछूंगी कि यहाँ पे उत्तर प्रदेश की लॉ एंड ऑर्डर की बात करूँ तो कितना परिवर्तन आया है? इसका जवाब भाई देंगे, हम नहीं दे पाएंगे। चलिए मैं इनसे पूछूंगी, सर लॉ एंड ऑर्डर में कितना बदलाव आया है उत्तर प्रदेश के? लॉ एंड ऑर्डर, हाँ भाई यही है। मैं इनसे पूछूंगी, आप इधर आ जाइए, एक बार आगे आ जाइए प्लीज़। हम कह रहे हैं कि गाड़ी मैडम पलट जाती है, ये क्या कम है लॉ एंड ऑर्डर? गाड़ी पलटने, आप विकास दुबे की बात कर रहे हैं? विकास दुबे, कानून कहाँ है? कानून है ना, इंसाफ कानून करेगा। पर वो तो गैंगस्टर थे ना। अरे गैंगस्टर था, लेकिन वो कानून किस लिए दरवाजा हमारे लिए बना है? आज भी लोग छाती ठोक के आई विल सी यू कोर्ट, आई विल सी यू कोर्ट, कोई भी बात होता है मुकदमा तो आई विल सी यू कोर्ट, तो कोर्ट जो फैसला करेगी वो मान्य होगा। योगी जी जब फैसला कर देंगे तो ये कोर्ट कचहरी खोलने की क्या जरूरत है? सब में ताला क्यों नहीं लगा देते हैं?
नाराजगी है इनकी कि सरकार का कोई अधिकार नहीं है कि किसी बात को लेके डिसीजन ले, क्योंकि आज भी लोगों का भरोसा कचहरी और कोर्ट है। तो जब हर चीज में जब ये बोला जाता है कि आई विल सी यू इन कोर्ट, तो फैसला ऑन द स्पॉट योगी आदित्यनाथ कैसे ले सकते हैं? उनका एक स्टेटमेंट बहुत वायरल आ रहा है जिसमें ये बोलते हैं कि जिस भाषा में लोग समझेंगे मैं उस भाषा में लोगों को समझाऊंगा। ये इससे क्या मतलब है उनका? मैं कुछ नहीं बोलूँगा, आप उधर जाइए। वो चलिए मैं आपसे जी 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 एक अच्छे मुख्यमंत्री का शब्द नहीं हो सकता। चलिए मैं एक सवाल और पूछूंगी। अखिलेश यादव जी ने इस बार बोला है कि वो इस बार 400 सीट लाएंगे, तो इस बात की कितनी सच्चाई है? क्या इस बार 400 सीटें आ जाएगी अखिलेश यादव जी की? परिवर्तन होगा, सत्ता परिवर्तन हो करके रहेगा, अब ये हम लोग नहीं कर सकते। जनता बना चुकी है मन, सत्ता परिवर्तन होगा। ये आम जनता, दबी कुचली जनता ने मन बना लिया है सत्ता परिवर्तन। और गांव में तो इंतजार कर रहे हैं लोग चुनाव का। ये आपको बनारस में कुछ मिल जाएंगे इसे तथा कथित लोग भक्त अगोदी मीडिया, वरना कहीं नहीं है, सब जगह साफ है। मैं घूम के देख चुका हूँ। चलिए यहाँ पे कुछ बच्चे भी, छोटे छोटे बच्चे जो मुझे देख के अगर ना भागे तो मैं इनसे बात करूंगी। बेटा इधर आओ, इधर आओ, इधर आओ, इधर आओ। अरे अरे इधर आओ, ये देखिए चले गए हैं। इधर इनसे बात करेंगे। अगर ये इधर आओ, इधर आओ, इधर आओ। क्या नाम है तुम्हारा? अरसलान खान। असलान खान। खान साहब मुझे बताइए यहाँ का प्रधानमंत्री कौन है? मोदी। मोदी। और यहाँ का मुख्यमंत्री? योगी। योगी। अच्छा है योगी? अच्छा है योगी? यहाँ पे देखिए एक युवा जी हमारे पास उठ के आ गए। क्या है ये महाकाल लिखा, आपने बताइए। वो तो बात की बात है। मैं पूछ रहा हूँ देश में कितना करोड़ रुपया घटा है? अपने हिंदुस्तान में इतना करोड़ पैदा होते उस पर कर्जा है, उसके लिए मोदी या योगी या चाहे पूरा दुनिया क्या कर रहे हैं? क्या कर रहे हैं? अपने हिंदुस्तान में कितना घाटा है? क्या घटा है? चलिए अभी सोच के बताएंगे। बाकी आप सोचिए और कमेंट बॉक्स में मुझे बताइए कि आपको क्या समझ में आती है, और इसी तरह वीडियो को आगे शेयर करते रहिए। जय हिंद, वंदे मातरम।